अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे कंपनीज को जो 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है जॉब टाइटल चेंज करने के बारे में, उसके मुतलक। और एक तंबाकू चल रहा है कि आप जो है कोई भी अगर आपके खिलाफ जुर्माना है, आपने वीज़ा रिन्यू नहीं करवाया था, एक्सटेंड नहीं करवाया था, तो जुर्माने पे किए बगैर जो है आप अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। तो ये तो है जी बिल्कुल तंबाकू। अभी इस तक इसका मतलब ओमान गवर्नमेंट ने, किसी भी अथॉरिटी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई ख़बर नहीं है कि लोग जो हैं अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उसने रिन्यू नहीं करवाया, अब जो है 1 महीने के दौरान वो बगैर कोई जुर्माना पे किए वीज़ा जो है लगवा सकता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उसके बाद जो ग्रेस पीरियड दिया गया है उसमें सिर्फ उन लोगों के जॉब टाइटल चेंज होंगे जो जॉब्स जो हैं, जो टाइटल जो हैं, जो डेजिग्नेशन जो है अब सिर्फ ओमानियों के लिए मुख्तस कर दिए गए। लेट्स सपोज कोई भी एक जॉब है, कोई आईटी की एक जॉब है जी, वो फ्यूचर में जो है सिर्फ ओमानी को दी जाएगी, जनवरी 2021 से किसी खारजी को नहीं दी जाएगी। तो अगर कोई बंदा उस टाइटल के ऊपर काम कर रहा है तो उसका टाइटल चेंज करने का कहा गया, 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया। इसी तरह और बहुत सारी जॉब्स हैं। और ये पता कैसे चलेगा कि किसका जॉब टाइटल जो है चेंज करना है या लिस्ट क्या है? वो तमाम लोग, वो तमाम कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं ऑनलाइन मैन पावर के साथ पासी के अंडर, उनको ऑलरेडी नोटिफिकेशन अलर्ट आ चुका है। जैसे वो मैन पावर के ऊपर लॉगिन करेंगे और वीज़ा चेक करेंगे, एम्प्लॉयज़ का, तमाम एम्प्लॉयज़ का वीज़ा डिटेल्स आ रही होती हैं, किसका कौन सा डेजिग्नेशन है, क्या स्टेटस है। तो वहाँ पर एक अरेबिक में मैसेज लिखा आएगा कि भाई ये बंदे का टाइटल जो है वो सिर्फ ओमानी के लिए है, ये जॉब सिर्फ ओमानी कर सकते हैं। आप बराए मेहरबानी 6 जनवरी तक इसका टाइटल जो है वो चेंज करवाएं, अदरवाइज़ ही मे लीव ओमान, यानी हो सकता है उसको ओमान छोड़ना पड़े, वहाँ पर लिखा होता है। अगर आप नहीं करवाएंगे वो तमाम नोटिफिकेशन जो आपके वीज़ा के ऊपर आ चुके हैं, उनके वीज़ा स्टेटस, उनके जॉब टाइटल चेंज नहीं होंगे, तो उनको 6 जनवरी के बाद ओमान से एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जॉब जो है सिर्फ ओमानी के लिए मुख्तस कर दी गई है। सो वेरी सिंपल, अगर कहीं भी आप जॉब करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयर से, अपने स्पॉन्सर से जो है उससे रिक्वेस्ट करें कि आप ऑनलाइन अपने वीज़े का जो स्टेटस है वो चेक करें। अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर लेबर की जानब से मैसेज आ चुका है आपके स्टेटस के साथ, तो आपको जो है उसका टाइटल जो है वो चेंज करना होगा, अदरवाइज जस्ट कीप काम एंड कंटिन्यू। सो इंशाल्लाह खैर, जैसे ही इसके मतलब मज़ीद डिटेल्स आती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, इमीडिएटली विल शेयर दैट ऑल्सो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो कमेंट करें। और एक और बात, बहुत सारे दोस्तों आपके पास जो है ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल नंबर है, वो आगे से आगे चलता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं लोग। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारे, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट आपको पता है सभी आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू आवर्स जो है, जब फ्यू मिनट्स इवन के, इमीडिएटली भी रिप्लाई किया जाता है। तो तमाम दोस्त सब आपसे गुजारिश है, अगर किसी को डिले हो जाए तो पायन थोड़ा या हथौड़ा रखा करो। और 1-1, 2-2 मिनट के वॉइस मैसेज मत किया करें, छोटे छोटे मैसेज किया करें, ताकि पढ़ने में आसानी हो और जल्दी जो है उसका रिप्लाई किया जा सके। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।